केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों को विरोध कर रहे किसानों की आज सरकार के साथ 8वें दौर की वार्ता होनी है। इससे पहले 30 दिसंबर को हुई बातचीत में सरकार की किसानों के साथ 2 मांगों पर सहमति बन गई है, जिसमें पहला है कि पराली जलाना जुर्म नहीं होगा और दूसरा बिजली संशोधन विधेयक 2020। ऐसा समझा जा रहा है कि लंबे समय से बातचीत के जरिए हल निकालने की कड़ी में ये बातचीत अहम साबित हो सकती है। किसानों की 2 मुख्य मांगे 3 नए कृषि कानूनों को खत्म करना और न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP को कानूनी बनाने की मांग जैसे की तैसी बनी हुई है। सोमवार को होने वाली वार्ता मोटे तौर पर किसानों की इसी मांग पर टिकी होगी कि सरकार अपने तीनों कृषि कानून निरस्त कर दे। किसान संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वो 26 जनवरी को मनाने के लिए हजारों किसान अपने ट्रैक्टरों के साथ परेड के लिए राजधानी में आगे बढ़ेंगे। कोरोना महामारी के खिलाफ जंग के बीच भारत ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि वह स्वास्थ्य से जुड़े अनुसंधान के क्षेत्र में किसी से कम नहीं है। देश में 9 कोरोना टीकों का विकास इस तथ्य को मजबूती प्रदान करता है। भारत सरकार ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के आपात इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। वहीं कई ऐसे टीके हैं जो जल्द ही परीक्षण की प्रक्रिया को पूरा कर लेंगे। फिलहाल देश में कई कोरोना टीके बन रहे हैं। कोविशील्ड, कोवैक्सीन, ज़ाइकोव डी, स्पुतनिक वी, NVX कोव 2373, बायोलॉजिकल ई लिमिटेड का टीका HGCO19, भारत बायोटेक का दूसरा टीका, ऑरोबिंदो फार्मा का टीका। इन सब टीकों पर भारत में अभी काम चल रहा है। राजधानी दिल्ली में गरज और बिजली चमकने के साथ तेज बारिश ने रविवार को शहर को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। दिल्ली में जारी शीतलहर और कड़ाके की ठंड के बीच राष्ट्रीय राजधानी में रविवार को भारी बारिश हुई, जिसके चलते शहर के कुछ इलाकों में जलभराव की समस्या सामने आई। शनिवार को सुबह 8:30 बजे से रविवार दोपहर 2:30 बजे के बीच 39.9 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि अब तक जनवरी महीने में कभी भी 21.7 मिलीमीटर से अधिक औसत बारिश नहीं हुई थी, मगर इस बार दिल्ली की बारिश ने वो भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। बहरहाल आज भी दिल्ली वालों को राहत नहीं मिलने वाली है। दिल्ली में आज भी तेज बारिश की संभावना जताई गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मंगलवार तक ओलावृष्टि और गरज के साथ और तेज बारिश होने के आसार है। मौसम विभाग ने सोमवार को बादल छाए रहने के साथ ही हल्की से मध्यम बारिश अथवा आंधी चलने का पूर्व अनुमान जताया है। साथ ही कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की संभावना जताई है। इतना ही नहीं, 4 और 5 जनवरी के लिए दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ऑरेंज अलर्ट का मतलब होता है कि सरकार की राहत और बचाव एजेंसियां बारिश और आंधी तूफान जैसे आपात स्थितियों के लिए तैयार रहती है। बिहार में एक दिन में एक बूथ पर 100 लोगों को कोरोना का टीका दिया जा सकेगा। बिहार में कोरोना के खिलाफ जंग में टीकाकरण की तैयारी शुरू हो गई है और इसका ड्राई रन पूर्वाभ्यास भी हो चुका है। स्वास्थ्य विभाग के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार पूर्वाभ्यास के वक्त रियल टाइम मॉनिटरिंग के दौरान पाया गया कि एक व्यक्ति को कोरोना टीका देने में 5 मिनट लग रहा है। ऐसे में 100 लोगों को टीका देने में 8.5 घंटा लगेगा। ऐसे में एक दिन में एक बूथ पर 100 लोग को ही पूरे एहतियात के साथ कोरोना का टीका दिया जा सकेगा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के अनुसार राज्य में 14,724 प्रशिक्षित वैक्सीनेटर हैं जो पहले से टीकाकरण का कार्य कर रहे हैं। सभी वैक्सीनेटर कोविड-19 के वैक्सीनेशन के लिए प्रशिक्षित किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त कोविड पोर्टल पर राज्य में 64,568 पोटेंशियल वैक्सीनेटर चिन्हित कर लिए गए हैं, जिनका योगदान आगे लिया जा सकता है। इनमें चिकित्सक एवं अन्य कर्मी शामिल है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO आदर पूनावाला ने दावा किया है कि कोरोना की वैक्सीन कोविशील्ड फरवरी-मार्च तक बाजार में आ जाएगी। उन्होंने कहा कि हम सरकार के खरीद आदेश का इंतजार कर रहे हैं। बता दें कि भारत में कोरोना की 2 वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को मंजूरी दे दी है। आदर पूनावाला ने कहा कि वैक्सीन की 5 करोड़ डोज वितरण के लिए तैयार है। हमें सरकार के खरीद आदेश का इंतजार है। आदर पूनावाला ने कहा कि वैक्सीन फरवरी-मार्च तक बाजार में आ जाएगी। उन्होंने कहा कि वैक्सीन का कोई गंभीर साइड इफेक्ट नहीं है। लंबी सुरक्षा के लिए 2 खुराक जरूरी होगी। 3 महीने के अंतराल में वैक्सीन 90% असरदार है। इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल, पंजाब केसरी दिल्ली से। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारी पूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।